दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 89 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है हॉटपॉट। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डॉक्टर जीनस ज़ॉम्बी मैन को लिमिटर थियरी के बारे में समझाते हैं और लास्ट में गारों पर रॉयल रिपर और बगगोड मिलके उसे घायल कर देते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जेनोस को देखते हैं, जो किंग को गेम खेलते हुए देखता है। तो किंग सोचता है, उसने कहा वो मुझे गेम खेलते हुए देखना चाहता है, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और बोलता है, देखो गेम ऐसे खत्म होती है, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। तो जेनोस बोलता है, क्या ये खत्म भी हो गई, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। और सोचता है तो ये जल्दबाजी होगी। अगर मैं साइतामा सेंसे और किंग के सिमुलेशन गेम को ज्वाइन करता हूँ, अगर मैंने खुद को स्ट्रांग नहीं बनाया तो मुझ पर और काम का बोझ बढ़ जाएगा। उसके बाद किंग बोलता, बहुत देर हो गई है। तो बैंक बोलता, हाँ साइतामा ने कहा था वो गारो को ढूंढ रहा है, लेकिन क्या वो ऐसे ढूंढ पाएगा। तो बॉम्ब बोलता, गारो जरूर मॉन्स्टर एसोसिएशन के इलाके में छुपा होगा। उसके बाद जेनस बोलता, सेंसे इरादे के पक्के, वो शायद तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वो मॉन्स्टर एसोसिएशन को ढूंढ कर खत्म ना कर दे। तभी किंग बोलता, साइतामा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे फिर भी उसकी चिंता हो रही है, क्या होगा अगर साइतामा मॉन्स्टर के जाल में फंस गया। तभी कोई बोलता, मैं वापस आ गया। तो जेनस बोलता, ये सेंसे हैं, वो भी सही सलामत। तभी बैंक बोलता, क्या तुमने अपना काम पूरा किया। तो साइतामा बोलता, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। तो जेनस बोलता, क्या आपने गारो से फाइट की। तो साइतामा बोलता, किंग बैंक तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, अरे यार यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो जेनस बोलता, सेंसे क्या ये खून हीरो हंटर का है मॉन्स्टर एसोसिएशन में से। तो साइतामा बोलता, नहीं, वापिस आते वक्त मुझे कुछ मॉन्स्टर मिल गए थे, पता नहीं यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर कैसे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सब ठीक है। उसको जेनस बोलता, सेंसे तो आपके साथ कौन सी बड़ी मुसीबत हुई। तो किंग बोलता, जब साइतामा गया था तब उसका मूड बहुत एनर्जेटिक था, लेकिन अब वो पूरा निराश होकर लौटा, आखिर किसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो साइतामा बोलता, वो बात ये है कि मैंने अपना वॉलेट खो दिया है, वो भी पूरे 6000 येन के साथ। तभी जेनस बोलता, मैं अब भी वापस लेकर आता हूँ। तो बैंक बोलता, नहीं जेनस तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकते। तो बॉम्ब सोचता, एक कैबेज के लिए तुम लोग ज्यादा पागल नहीं हो रहे। तभी वहां पर फुबुकी आ जाती है और बोलती है, लगता है तुम लोग काफी मजे कर रहे हो। तो जेनस बोलता, तुम वापिस आ गए फुबुकी, अब तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद फुबुकी बोलती है, साइतामा तुमने आखिर ये हरकत कर दी। तभी जेनस फुबुकी के हाथ में कैबेज देखता और सोचता, क्या ये कैबेज, लेकिन ये फुबुकी के पास क्या कर रही है। उसके बाद फुबुकी बोलती है, ये लो तुम्हारी कैबेज, तुम इसे रेस्टोरेंट में ही भूल गए थे। तो साइतामा बोलता, तुमने अच्छा काम किया फुबुकी, और वैसे भी मेरा आज हॉटपॉट खाने का मन कर रहा था और कैबेज के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फुबुकी बोलती है, साइतामा तुम कुछ और नहीं भूल रहे हो। तो साइतामा बोलता है, ओ कैबेज के लिए शुक्रिया। तभी फुबुकी चिल्लाती है और बोलती है, ये नहीं बेवकूफ, तुमने मुझसे पूरा बिल भरवाया और वहां से भाग भी गए, माफी मांगो। तो साइतामा बोलता है, ओ मैं तो भूल ही गया, मुझे माफ कर दो। उसके बाद फुबुकी बोलती है, तुम हमारी जरूरी बात के बीच में से ही चले गए थे। तो साइतामा बोलता, वैसे हम किस बारे में बात कर रहे थे। तो फुबुकी बोलती है, देखा तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे थे, जो भी हो मैंने तुम पे एक एहसान किया और इसे याद रखना। उसका जेनस होता, फुबुकी को पता चल जाना चाहिए उसकी और हमारी पावर में कितना फर्क है, तो फिर भी वो कोशिश क्यों कर रही है, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो भी सेंसे की स्टूडेंट बनना चाहती है। मैं नहीं चाहता सेंसे के ऊपर और काम का बोझ पड़े, मुझे फुबुकी को रोकना ही होगा, मुझे अलर्ट रहना होगा। तभी जेनस को कोई सिग्नल आता है और सोचता है, बहुत तेजी से हमारी तरफ कुछ आ रहा है। ये क्या सिग्नल बंद हो गए, अरे नहीं ये सिग्नल तो बिल्डिंग के नीचे से ही आ रहे हैं, मैं इस हालत में फाइट नहीं कर सकता। बैंग और बॉम्ब की भी हालत खराब है, और अगर फुबुकी किसी डीमन लेवल मॉन्स्टर से फाइट करती है तो मुझे नहीं लगता वो जिंदा वापस आ पाएगी। साइतामा सेंसे को भी बहुत बड़ा झटका लगा है उनका वॉलेट खोने की वजह से, इसका मतलब इस हालत में तुम ही हो जो ठीक से फाइट कर सकते हो। किंग बाहर एक दुश्मन है, उसे खत्म कर दो, हमें फाइट को इस जगह पे नहीं होना देना, तो बाहर जाओ, चिंता मत करो, वहां पर सिर्फ एक ही दुश्मन है। तो किंग बोलता, अरे एक सेकंड तो रुको, ऐसे धक्का मत दो, और जेनस किंग को बाहर भेज देता। तो साइतामा बोलता, क्या हुआ जेनस। तो जेनस बोलता, बाहर एक मॉन्स्टर है, तो मैंने किंग को भेज दिया उसे संभालने के लिए। तभी किंग अंदर आ जाता और बोलता, वो दरवाजे के सामने ही खड़ा है, हमारे घर में एक मेहमान आया। तभी जेनस बोलता, किंग तुम इसे अंदर क्यों लेकर आ गए। तो वो रोबोट बोलता, रुको रुको, तुम वापिस से टूट गए हो, तुम्हें ज्यादा नहीं हिलना चाहिए, ये मैं हूँ जेनस और वो डॉक्टर कुसेनो होते हैं। तो उसे देखकर किंग सोचता, बच गया, ये तो जान पहचान वाले निकले। उसके बाद जेनस बोलता, आप इधर क्या कर रहे हैं, वो भी सूट पहनकर। तो डॉक्टर कुसेनो बोलते हैं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें देखना आया हूँ, तुम्हें ठीक करने के बाद ही टूटने के सिग्नल आ रहे थे, तो मैंने सोचा ड्रोन को भेजने के बदले क्यों ना मैं ही तुम्हें देखने आ जाऊं। तो जेनस बोलता, डॉक्टर कुसेनो मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर कुसेनो बोलता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमने तुम्हारे स्पीड और फायर पावर दोनों को बढ़ाया था, फिर भी तुम हार गए। चलो जो भी हो, जीतने से ज्यादा जरूरी है वापस
वापस जिंदा आना। वैसे उस मॉन्स्टर का क्या हुआ जिसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी? तो जेनस बोलता, हमेशा की तरह साइतामा सेंसे ने उसे हरा दिया। तो डॉक्टर कुसेनो बोलता, ओ तो तुम हो जेनोस के मास्टर, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। तो साइतामा बोलता, क्या आप अपने जूते बाहर निकाल सकते हैं? तो डॉक्टर कुसेनो बोलता, ओ माफ करना, मेरा नाम कुसेनो है, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं जेनोस को जस्टिस दिलाने के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। तो साइतामा बोलता, मेरा नाम साइतामा है, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसके बाद डॉक्टर कुसेनो बोलता, मैं बहुत खुश हूँ, जेनोस को इतना अच्छा टीचर मिला है। जब पहली बार मैं जेनोस को मिला था तो हमारे पास और कोई मेंबर नहीं था, सिर्फ हम दोनों ही थे जो इस काली दुनिया में जस्टिस करते थे और मैंने कई सारी रिसर्च की है मुसीबत का सामना करने के लिए। तभी जेनोस बोलता, डॉक्टर हो सके तो सेंसे को 20 या उससे कम शब्दों में समझाइए। उसके बाद साइतामा बोलता, मैं बहुत खुश हूँ आप जेनोस को लेने यहाँ तक आ गए, मेरी जगह बहुत छोटी है तो क्यों ना हम लोग कल बात करें, बाय कुसेनो। उस पर डॉक्टर कुसेनो बोलता है, वैसे जेनोस मुझे लगा तुम साइतामा के घर पे ही रुकने वाले हो, इसलिए मैं साइतामा के लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो जेनोस बोलता है, कोई पावर सूट है? तो साइतामा बोलता, नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर कुसेनो एक बॉक्स निकालता है और बोलता है, ये है अल्टीमेट प्रीमियम बीफ गिफ्ट, इसे खरीदना बहुत मुश्किल है, टॉप ग्रेड का है। मुझे जेनोस ने बताया कि साइतामा सुपरमार्केट में बीफ की सेल का इंतजार करता रहता है, ये गिफ्ट जेनोस का ध्यान रखने के लिए है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। तभी बैंक बोलता, क्या बात है, मुझे काफी लंबा समय हो गया बीफ खाए हुए। तभी साइतामा बोलता, कुसेनो मेरा मतलब डॉक्टर कुसेनो, हम दोनों मिलकर जेनोस का ध्यान रख रहे हैं तो हमें काफी सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए, तो आप वापस जरूर आइएगा। तो फुबुकी सोचती है, क्या इतनी जल्दी पलट गया, मैंने इसके जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। उसमें साइतामा बोलता, ये लो जेनोस, इसे हॉट पॉट में मिला दो। तो जेनोस बोलता, ठीक है तो मैं वेजिटेबल्स काट लेता हूँ। तभी फुबुकी बोलती है, क्या तुम इतने महंगे मीट को हॉट पॉट में मिलाकर खाओगे, कितना बेकार आइडिया है, तो तुम्हारे पास रेड वाइन है? तो साइतामा बोलता, बिल्कुल नहीं, और ये मत कहना कि तुम लोग भी डिनर के लिए रुकने वाले हो और तुम लोग मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं लगते। किंग और बैंक तुम लोग अभी अपने घर चले जाओ। अगले पैनल में हम रॉयल रिपर को देखते हैं जो बोलता, हमने गारो से बात की लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ, हम तो सिर्फ बात करने गए थे लेकिन उसने अचानक अटैक कर दिया, भला ऐसा कोई करता है? तुम तो कुछ बोलो बग गॉड। तो गिरो गिरो बोलता, तुम्हें झूठ के अलावा और कुछ कहना, अब ये बताओ वहाँ पर असलियत में क्या हुआ? तो बग गॉड बोलता, गारो तो दोगलाबाज है, वो खुद को मॉन्स्टर बोलता है लेकिन फिर भी ह्यूमन की तरफ है, वो एक तरफा भी फैसला नहीं कर पाया, इसलिए हमने उसकी ऐसी हालत कर दी। तो तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है गिरो गिरो? तो गिरो गिरो बोलता, कोई नहीं, तुमने जो किया वो सही है। वैसे बग गॉड और रॉयल रिपर तुम दोनों काफी थके हुए लग रहे हो, क्या गारो स्ट्रॉन्ग था? तो रॉयल रिपर बोलता, मैंने सोचा नहीं था एक इंसान के पास इतना पावरफुल पंच होगा, अब मुझे पता चला तुमने हम दोनों को ही क्यों भेजा। एक मिनट रुको, इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि हमारी फाइट होने वाली है। गिरो गिरो तुम बहुत बुरे हो। तो गिरो गिरो बोलता, क्या वो पूरी तरह से मर गया? तो रॉयल रिपर बोलता, लगभग हाँ। क्यों, तुम अभी भी उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन में लाना चाहते हो? वैसे मैंने चेक तो नहीं किया लेकिन लगता है वो मर ही गया होगा, वैसे भी बग गॉड ने मुझे बहुत देर से रोका। तो बग गॉड बोलता, तुम तो उसे शुरुआत से ही मारना चाहते थे। और टेरियो रोने लगता है। तभी गिरो गिरो बोलता, ये बच्चा यहाँ पर क्यों है? तो रॉयल रिपर बोलता, इसने हमें देख लिया और मैं इसे यहाँ पर ले आया, और हंसने लगता। तो गिरो गिरो बोलता, हंसो मत, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम अपने साथ एक और मुसीबत ले आए, जल्दी से इसे ख़त्म कर दो। तो रॉयल रिपर बोलता, पागल मत बनो, मैं इसे यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि मैं अपना टाइम पास कर सकूँ, और अगर मैंने अपना स्ट्रेस दूर नहीं किया तो शायद तक मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर ही किसी को मार दूँ। तो गिरो गिरो बोलता, अब हमारे पास खेलने का टाइम नहीं है, अभी अभी हमने एक ट्रांसमीटर को पकड़ा है जो एल्डर सेंटीपीड के बनाए हुए रास्ते की मदद से मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ आ रहा था। हीरो एसोसिएशन को एक दिन की भी जरूरत नहीं है हमारा इलाका ढूंढने के लिए, एस क्लास हीरोज आने वाले हैं। शुक्र है हमारी एडवर्टाइजमेंट के कारण अभी भी हमारे पास बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं, बल्कि हम एस क्लास हीरोज को भी हल्के में नहीं ले सकते। गोकेत्सु और एल्डर सेंटीपीड हमारे मेन वेपन्स थे लेकिन वो लोग भी खत्म हो गए। पता नहीं हीरो एसोसिएशन के पास कौन से हुक्म के इक्के रखे हुए हैं, तो सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अगले पैनल में हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं। तो एक मॉन्स्टर बोलता, क्या तुमने सचमुच एक ए क्लास हीरो को हरा दिया? तो दूसरा मॉन्स्टर बोलता, हाँ हमने लाइटनिंग जेंजी को हराया। तुम्हें सिर्फ गिरो गिरो की बात सुननी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अच्छी तरह से जानता है कि हम किस हीरो को हरा पाएंगे। तो एक और मॉन्स्टर बोलता, माइकोप्लाज्मा और इलेक्ट्रिक कैटफिश दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप मॉन्स्टर है, यही चीज तो लाइटनिंग जेंजी की स्पेशलिटी है। वो दोनों मिलकर एक हीरो से फाइट कर रहे थे, इसका मतलब ये लोग तो जीतने ही वाले थे। अगर हम अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करें तो शायद तक हम बड़े हीरोज को भी हरा पाएं। चलो गिरो गिरो से पूछते हैं
हमें किस हीरो से फाइट करनी चाहिए। तो कोई बोलता क्या बकवास कर रहे हो, और वो राइनो रेसलर होता और बोलता तुम लोग कुछ मरियल इंसानों का सामना करने से डर रहे हो, मेरा जैसा ताकतवर मॉन्स्टर उनका सामना करने के लिए हरदम तैयार रहता। और वो बहुत सारे अटैक करने लगता और अपने हॉर्न से उस पूरे टायर को फाड़ देता और बोलता अब बस जल्दी से मुझे अपनी पावर को साबित करना, मैं बहुत जोश में हूँ। अगले पैनल में हम फ्यूनिक्स मैन को देखते हैं जो सोचता है ऐसी मेथड जिसे ओरोची बनाया, अगर ये बात सच है तो ऐसा तो मैं भी बन सकता हूँ, मॉन्स्टर किंग फ्यूनिक्स मैन। अगले पैनल में हम डुएस को देखते हैं जो बोलती है तुम सभी लोग मेरे लिए एक एक हीरो का सर लाओगे और अपनी आखिरी दम तक फाइट करोगे क्योंकि उन सब का क्रेडिट मुझे चाहिए। तो कैप्टन टोंगारा बोलता जैसा आप कहें डुएस, हम हीरोज को खत्म करेंगे भले ही हमारी जान ही क्यों ना चले जाए। अगले पैनल में हम टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम को देखते हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तो हेलफायर फ्लेम बोलता हीरो एसोसिएशन में सिर्फ फ्लैशी स्किलफुल हीरो और बाकी लोग तो कुछ भी नहीं है। तभी टेम्पेस्ट विंड पानी में जंप मारता और उसके पीछे हेलफायर फ्लेम भी जंप मारता है और जैसे ही वो लोग पानी से बाहर निकलते हैं तो वो लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं। उसके बाद और भी ज़्यादा स्पीड में फाइट करने लगते हैं। तभी हेलफायर फ्लेम बोलता है जो भी हो उनके पास रोबोट और एस्पर की भी पावर है। तो टेम्पेस्ट विंड बोलता है रोबोट तो कुछ काम के नहीं है, ऐसा कोई भी रोबोट नहीं है जो हमारी स्पीड को मैच कर सकता है। तभी वो दोनों वापस से पानी के बाहर जंप मारते और पुल पे खड़े हो जाते हैं और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो हेलफायर फ्लेम बोलता चलो रोबोट तो ठीक है लेकिन एस्पर का क्या। तो टेम्पेस्ट विंड बोलता उन्हें पावर यूज करने के लिए टाइम ही मत दो, उससे पहले ही उन्हें खत्म कर दो। अगले पैनल में हम एक मरे हुए मॉन्स्टर को देखते हैं। तो दूसरा मॉन्स्टर बोलता अरे यार ये तो पूरा सूख गया है, वैम्पायर क्या ये तुमने किया है, हम मॉन्स्टर को एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। तो वैम्पायर बोलता उसने मुझे रास्ता नहीं दिया, जब मैं कहूँ हट जाओ तो तुम्हें हट जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी हालत ही होगी। तुम्हारे जैसे आर्टिफिशियल मॉन्स्टर हमेशा मेरे जैसे नेचुरल मॉन्स्टर के रास्ते में आते रहते हैं, तो अपनी औकात में रहो। मॉन्स्टर एसोसिएशन में बड़े बड़े मॉन्स्टर और खुद लीडर ओरोची ये सभी आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है और ताकतवर होने की एक्टिंग करते रहते हैं। तुम लोगों को भी मैं उसी तरह से ख़त्म करूंगा जिस तरह से मैं हीरो नाम की चीज़ को दफना रहा हूँ। मैं हूँ वैम्पायर क्लैन का सबसे आखिरी मॉन्स्टर और मैं हूँ एक रियल मॉन्स्टर। तभी कोई बोलता मैंने देखा कल तुमने हीरोज को काफ़ी बुरी तरह सहारा, मिस्टर डेविल लॉन्ग हेयर तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, इसका मतलब तुम्हारा लेवल तो डीमन होगा, आखिर तुम मॉन्स्टर कैसे बने। तो डेविल लॉन्ग हेयर बोलता मैंने अपने बालों का ध्यान रखा और अच्छी देखभाल करके मैंने अपने बालों को लंबा किया। तो दूसरा मॉन्स्टर बोलता ओह तो तुम अपने बालों का ध्यान रखकर मॉन्स्टर बने हो। तो वैम्पायर सोचता है बहुत हुआ, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, ऐसी टीम में मुझे नहीं रहना, मैं इन्हें दिखाऊंगा मैं इनसे कितना अलग और आगे हूँ। अगले पैनल में हम मॉन्स्टर प्रिजनर को देखते हैं जो बोलते हैं लॉर्ड नियान जब पूरी प्रिजनर यहाँ पर आए तो हमें उससे फाइट करने देना। तो एक और मॉन्स्टर बोलता हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक मैं उसे अपने हाथों से ना मार दूँ, मैं अपनी पावर से उसे शॉक कर दूंगा। उसके बाद नियान सोचता है ये क्रिमिनल्स जेल के बाहर निकलने के बाद बहुत खुश लग रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी मॉन्स्टर बनने के बाद भी बिल्कुल चेंज नहीं है, लेकिन मुझे इनकी पावर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। जेल के साथियों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत खूब। अगले पैनल में हम रॉयल रिपर और टेरियो को देखते हैं। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता और बोलता कुछ तो स्मेल आ रही है जो मुझे इस तरफ खींच रही है, क्या बात है इंसान का बच्चा। सुनो रॉयल रिपर क्या मैं इसकी एक बाइट ले लूँ। तो रॉयल रिपर बोलता नहीं ये मेरा है। तो वो मॉन्स्टर बोलता सिद्धि मत बनो, मैं खुद को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा हूँ, हीरोज आने वाले हैं, देखो मेरे मुंह में से पानी भी निकल रहा है, मुझे मेरे मुंह में कुछ तो चाहिए, अगर ये बच्चा नहीं तो कुछ और। तो रॉयल रिपर बोलता ग्रेट फूड टब कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी पूंछ काट कर तुम्हारे मुंह में ही डाल दूं। तभी वहां पर मशीन गॉड G5 आ जाता है और बोलता क्या मुझे जाने का रास्ता मिलेगा। तभी वो मॉन्स्टर मशीन गॉड G5 को खाने जाता है, लेकिन तभी मशीन गॉड G5 एक मॉन्स्टर को पकड़कर ग्रेट फूड टब के मुंह में डाल देता। तो ग्रेट फूड टब बोलता ये मुझे थोड़ी देर के लिए रोक लेगा, माफ करना तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए। तभी रॉयल रिपर बोलता है तुम मशीन गॉड G5 हो ना, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने इसे कहीं से चुराया है। तो मशीन गॉड G5 बोलता ये तो मैं ऐसे ही जमा कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे इसकी जांच करनी चाहिए, ये बहुत कीमती चीज़ है। और वो मेटल नाइट के रोबोट का सर होता है और ये देखकर टेरियस होता क्या ये तो मेटल नाइट का सर है, ये तो टूटा हुआ है। तभी मशीन गॉड G5 बोलता ठीक है अब मैं चलता हूँ। उसके बाद रॉयल रिपर बोलता चलो टेरियो हमने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करके रखा है, वगान माँ मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लाया हूँ, मैं तो थक गया हूँ और मैं अब आराम करने जा रहा हूँ, तुम लोग खेलो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। उसके बाद टेरियो बोलता मैं टेरियो हूँ, क्या तुम्हें भी मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया वगान माँ। तो वगान माँ बोलता क्या बाहर रात हो चुकी है। तो टेरियो बोलता हाँ बाहर बहुत अंधेरा है,
तो वगानवा बोलता मैं यहाँ पर कल से हूँ और मुझे खाने में सिर्फ एक सस्ती ब्रेड और एक गिलास पानी मिला है, इस तरह से तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो टेरियो बोलता हाँ मेरे पास एक कैंडी है, लेकिन सिर्फ एक ही है, उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी होगा। और वगानवा तुरंत वो चॉकलेट खा जाता और बोलता कुछ और है तुम्हारे पास? तो टेरियो बोलता नहीं। तो वगानवा बोलता तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तभी टेरियो बोलता तुम्हें पता है हमारे साथ क्या होगा? तो वगानवा बोलता ये मॉन्स्टर बहुत बड़े बेवकूफ़ है, अगर इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो मुझे किडनैप क्यों किया है? मेरे डैडी हीरो एसोसिएशन के इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो टेरियो बोलता सचमुच? तो वगानवा बोलता हाँ, सभी लोगों को उनकी बात माननी होगी। अब हीरो एसोसिएशन नहीं रुकने वाले क्योंकि मैं किडनैप हो चुका हूँ और हीरोज मुझे बचाने जरूर आएंगे, और हाँ वो लोग शायद तक तुम्हें भी बचा ले। तो टेरियो बोलता हाँ हाँ प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो वगानवा बोलता ठीक है, तो अब से तुम मेरे नौकर हो, तो तुम्हें जो भी खाने को मिलेगा वो सब तुम मुझे दोगे। तो टेरियो बोलता ऐसा तो वगानवा बोलता है क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम बचना नहीं चाहते? तो टेरियो बोलता ऐसा नहीं है, बस मुझे घर जाना है। तभी वहाँ पर हाइड्रो जेलीफिश आ जाता और बोलता तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? और टेरियो तो पूरा डर जाता है। तो हाइड्रो जेलीफिश बोलता मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम लोग घर नहीं जा पाओगे। तभी वगानवा बोलता अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो यहाँ पर बहुत सारे हीरोज आ जाएंगे, मेरे पापा बहुत अमीर हैं। तो हाइड्रो जेलीफिश बोलता है सब लोग मरने वाले हैं, तुम्हारे पापा और हीरोज भी, कोई तुम्हें नहीं बचाने वाला। तो वगानवा बोलता ए क्लास और एस क्लास हीरोज दोनों आएंगे और तुम्हारी तो हालत ख़राब कर देंगे, तुम्हें पता नहीं वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। और हाँ मेटल बैट वो तो अकेला ही काफ़ी है तुम्हारी हालत ख़राब करने के लिए, मैंने देखा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। तो हाइड्रो जेलीफिश हंसने लगता और बोलता मेटल बैट का नाम सुनकर तो मैं डर गया। तभी टेरियो बोलता वगानवा मैंने न्यूज़ में देखा कि लाइटनिंग जेंजी, किंग कॉन्ग, मेटल बैट और साथ में मेटल नाइट भी। और टेरियो अपनी बात को वहीं रोक देता। तो वगानवा बोलता क्या हुआ, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना तो चुप रहो, मुझे बुलाओ मत। और हाँ तात्सुमाकी और ब्लास्ट भी तो हीरो एसोसिएशन में है, ओ हाँ किंग भी तो है। तो हाइड्रो जेलीफिश बोलता मैं शर्त लगाता हूँ, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। बच्चे तुम्हें पता हमने मॉन्स्टर एसोसिएशन क्यों बनाया? हम लोग साथ में इसलिए आए हैं ताकि एक भी हीरो बच के ना निकल पाए। हम शुरुआत से ही जानते हैं एस क्लास हीरोज कितने स्ट्रांग है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हर एक हीरो मरने वाला है। हमारे पास ऐसे मेंबर है जो एस क्लास हीरो से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, और खासकर हमारे लीडर जिनका डिजास्टर लेवल ड्रैगन है। और अगले पैनल में हम एक डॉग जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं और एक मोटे मॉन्स्टर को भी देखते हैं। उनके पास जादुई पावर है, वो लोग ऐसे नगीने हैं जिन्हें गॉड ने अपने हाथों से बनाया। ह्यूमंस का जीतने का कोई चांस नहीं है, बल्कि किंग भी मरने वाला है बाकियों की तरह। अगले पैनल में हम गारो को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारा ब्लड गिरा होता है और वो सपने में पुरानी बात याद कर रहा होता है। तभी उसे होश आ जाता है और जैसे ही वो खड़े होने लगता है तो उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और सोचता है मैं गिरा हुआ क्यों हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, ये सब कैसे हुआ? मैं उन मॉन्स्टर से हार गया लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ, आखिर मेरी बॉडी ने इतना सारा अटैक कैसे सहन कर लिया? वैसे उस बच्चे का क्या हुआ होगा? क्या उन लोगों ने उस बच्चे को छोड़ दिया होगा? या फिर जो भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने खून को रोकना होगा। 1 मिनट रुको, ये तो पहले से रुक चुका है, मेरे कपड़े खून के साथ चिपक गए हैं, इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। और गारो अपनी फिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेता और बहुत गुस्से में भी होता है। अगले पैनल में हम चाइल्ड एम्पर को देखते हैं जो हीरो एसोसिएशन में होता और बोलता डिग हियर रोबोट से कनेक्शन टूट गया, मैं बहुत पास पहुंच चुका हूं, बहुत जल्दी उनकी एग्जिट लोकेशन मिल जाएगी। तभी सेकिंगार बोलता क्या तुमने उनका बेस ढूंढ लिया चाइल्ड एम्पर? मैंने उन्हें अभी भी इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन मैं तात्सुमाकी को और देर तक नहीं रोक पाऊंगा। तो चाइल्ड एम्पर बोलता कि सभी एस क्लास हीरो आ गए हैं। तो सेकिंगार बोलता सभी लोग तो नहीं, टैंक टॉप मास्टर मेटल बैट अभी भी हॉस्पिटल में, और ड्राइव नाइट का तो कुछ पता ही नहीं है, वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट ने मिशन में आने से मना कर दिया। तो चाइल्ड एम्पर बोलता ऐसे टाइम पर उनका ना आना ये हमारे लिए नुकसान की बात हो सकती है। तो सेकिंगार बोलता ज़ॉम्बी मैन अभी भी रास्ते में ही है और बाकी बचे हीरोज से हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। सिल्वर फैंग, डीमन साइबॉग और किंग, हमें इन तीनों को भी ज्वाइन करने देना चाहिए, इनकी पावर की हमें सख्त जरूरत है। तभी चाइल्ड एम्पर बोलता 1 सेकेंड रुको, मैं सच कहूँ तो मैंने डीमन साइबॉग पर थोड़ी रिसर्च की है। वो गोस्ट टाउन सिटी जेड में रहता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन का इलाका भी गोस्ट टाउन सिटी जेड के आसपास ही है, और जिस जगह पर वो पैदा हुआ था वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या तुम्हें इस बात में थोड़ी गड़बड़ नहीं लगती? तो सेकिंगार बोलता ऐसे तो कई सारे हीरोज हैं जिनके पीछे बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है, और ऐसा सिर्फ एस क्लास हीरोज में नहीं बल्कि और बाकी हीरोज में भी है, लेकिन अचानक तुम इस बात में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तो चाइल्ड एम्पर बोलता है क्योंकि इस बार जो हमारे दुश्मन हैं उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते।
और बल्कि उनके पास कितने मेंबर हैं इस बात का भी हमें पता नहीं है। और अगर हमारे ग्रुप में से कोई भी धोखेबाज हुआ तो हमारी सारी स्ट्रेटेजी लीक हो जाएगी, जिससे हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जेनोस अभी नया है और उसने अभी तक हमारा भरोसा नहीं जीता और चाइल्ड एम्पर मेटल नाइट की बात को याद करता है। तो सेकिंगार बोलता, क्या तुम धोखेबाजी के बारे में चिंता कर रहे हो, और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम उसे सामने से क्यों नहीं पूछ लेते। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उसे मिशन में ज्वाइन ना करने दो और उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मिशन में मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता। तो सेकिंगार बोलता, लेकिन हमें मदद की सख्त ज़रूरत है। नहीं रुको, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें इस रेस्क्यू मिशन को किसी भी हालत में फेल नहीं होने देना। मैं तुम्हारी बात समझ गया, हम डीमन साइबर को टीम से निकाल रहे हैं। तभी चाइल्ड टेम्पर बोलता, एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर फैंग ने गारो को जानबूझकर भागने दिया, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो उसका पुराना स्टूडेंट है। गारो जरूर मॉन्स्टर एसोसिएशन का हिस्सा होगा और उस पर नरमी दिखाना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हमें सिल्वर फैंग को भी टीम से निकालना होगा। तो सेकिंगार बोलता, ठीक है, लेकिन हमें किंग की तो जरूर पड़ेगी ना, है ना। तो चाइल्ड टेम्पर बोलता, मिस्टर किंग तो हमारे मेन वेपन है, मुझे लगता है मैंने उनका इलाका ढूंढ लिया है, जल्दी से सबको मीटिंग के लिए बुला लो। अगले पैनल में हम सीज और सेकिंगार को देखते हैं, जिसमें सेकिंगार सीज को चाइल्ड टेम्पर की सारी बातें बताता है। ये सब बातें सुनकर सीज बोलता, क्या तुम मिशन में सिल्वर फैंग और डीमन साइबर को ऐड नहीं कर रहे। तो सेकिंगार बोलता, हाँ, लेकिन उनके बदले हम कुछ ए क्लास हीरोज को ऐड कर रहे हैं जो इस मिशन के लायक हो। भले ही उन दोनों के ना होने के कारण हमारी पावर कम हो जाएगी, लेकिन सही यही होगा उन्हें हम मिशन में ना आने दें। अगर ए क्लास हीरोज थोड़ा सा भी एस क्लास हीरोज को हेल्प करते तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छा होगा। तो सीच बोलता, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो लोग बहुत बड़ी तोप हैं, तुम्हें पता है उनकी जान भी जा सकती है। तो सेकिंगार बोलता, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन ऐसे ही मूवमेंट के लिए हमने उन्हें हीरोज के लिए चुना है। हॉस्टेज की जान बचाना जरूरी है और इसके लिए सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा। तो सीच बोलता, सेकिंगार, तुमने इसके बाद क्या होगा उसका हिसाब लगाया। अगर ऐसे हीरोज मरते या घायल होते रहे तो हमारे पास हीरोज के लिए कम जगह बचेगी। तो सेकिंगार बोलता, अब मैं समझ गया, सिबावा ने जो भविष्यवाणी की उसे हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हो ना, हमें आने वाले समय में आने वाली बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। जो भी हो, यहीं पर तो हमारी सोच अलग पड़ जाती है। आपको नहीं लगता मॉन्स्टर एसोसिएशन का होना अभी हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते तो वो लोग पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देंगे। और इसी बात को ध्यान रखकर यही है वो समय जब हीरो एसोसिएशन को अपना कमाल दिखाना होगा। अगर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन का सामना कर लेते हैं तो इसका मतलब हम इससे बड़ी आने वाली मुसीबत का भी सामना कर लेंगे। ये मत सोचो आगे क्या होने वाला है, ये सोचो अभी क्या चल रहा है। मैं इस मिशन का लीडर हूँ, तो मैं आपको बता दूं, आपको सिल्वर फैंग और बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं करना है। अगले पैनल में हम साइतामा और बाकी लोगों को देखते हैं जो हॉटपॉट को घूर रहे होते हैं। और जैसे ही साइतामा बोलता है ये तैयार है, और सब लोग खाने पे टूट पड़ते हैं और बेचारा किंग धक्का मुक्की में पीछे गिर जाता है और पूरा खाना हवा में उड़ने लगता है। और फुबुकी अपनी पावर से सिर्फ मीट को पकड़ती है, लेकिन तभी जेनोस उसके मीट को पकड़ लेता और बोलता, फुबुकी तुम मास्टर का मीट क्यों ले रही हो। तो फुबुकी बोलती, जेनोस तुम इतने खड़ूस क्यों हो। तभी बैंग सारे पनीर के टुकड़े जमा कर लेता और बोलता, झगड़ो मत, हॉटपॉट शेयर करने वाली चीज है। तो बॉम्ब बोलता, ओए सारे पनीर के टुकड़े अकेले मत लो। तभी सहायता बोलता, सब लोग रुक जाओ, मुझे कुछ तो परेशान कर रहा है। तुम सब लोग हॉटपॉट क्यों खा रहे हो, वो भी किसी और की जगह पर, और कैबेज भी खत्म हो गई है, तो अब तो अपने घर चले जाओ। तो फुबुकी बोलती है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम लोग अपने घर चले जाओ। तो सहायता बोलता, ये बात तुम पर भी लागू होती है। उस पर फुबुकी बोलती है, चलो बैंक को छोड़ो, लेकिन ये मामूली बूढ़ा आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर तुम्हें फुबुकी ग्रुप को ज्वाइन करना है तो तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा कि तुम फुबुकी ग्रुप को ज्वाइन करने लायक हो। तभी जेनस बोलता, क्यों ना मैं तुम्हारा खेल यहीं खत्म कर दूं। तो सहायता बोलता, ओ जेनस कोई भी चीज को तोड़ना नहीं है। तभी डॉक्टर कुसेनो बोलता, शांत हो जाओ जेनस, तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हारा नया रूप देखकर अच्छा लगा। तुम बैटल के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो, अपनी फीलिंग्स और हॉटपॉट दोनों शेयर कर रहे हो, और तुमने काफी अच्छे दोस्त बनाए। तो जेनस बोलता, डॉक्टर ये मेरी दोस्त नहीं है। तो फुबुकी बोलती, ये बहुत बुरी बात है। तो डॉक्टर कुसेनो बोलता, लेकिन वो भी तो एक हीरो है तुम्हारी तरह, है ना। तो जेनस बोलता, हाँ वो तो है, लेकिन इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो डॉक्टर कुसेनो सोचता, जेनस ने आज तक मुझे ऐसे बात नहीं की, ये भी उसका एक नया चेहरा है। उसके बाद फुबुकी बोलती है, कुसेनो मैं तुम्हें अपने वेपन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब देती हूँ, तुम्हारा नाम कुसेनो ही है ना, तुम जेनस के लिए हथियार बनाते हो, है ना, तो तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में काफी जानकारी होगी। तो जेनस बोलता, अगर तुमने डॉक्टर के साथ और बदतमीजी की तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तो डॉक्टर जेनस बोलता, अरे जेनस रहने दो। उसके बाद बैंक बोलता, साइतामा तुम मुझे बताओगे स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करना चाहिए। तो साइतामा बोलता, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता। अरे यार सारा मीट उड़ गया। तो बैंक बोलता,
मैं गलत कहाँ पर हूँ, मैंने अपने डोजो में काफ़ी सख्त नियम रखे हैं, क्या इस मेथड में कोई गलती है? तो साइता बोलता वो तो इंसान पर निर्भर करता है। तभी जेनस बोलता ओए बैंग, खाते वक्त सेंसे को ज़्यादा बात मत करा। ओए बैंग के भाई कुछ कैबेज मेरे सेंसे को भी। तभी फुबुकी बोलती है डॉक्टर कुसेनो जरा चाय पास करना। तो जेनस बोलता डॉक्टर से तमीज से बात करो। तभी साइता बोलता ओए कुसेनो क्या तुम अगली बार भी मेरे लिए ऐसा मीट ला सकते हो? तो जेनस बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और जैसे ही जेनस को पता चलता ये बात साइतामा ने बोली होती है तो बोलता माफ कर दो सेंस। तो साइता बोलता आराम करो जेनस, लेकिन मैं इतने लोगों के साथ आराम नहीं कर सकता। जैसे ही खाना खत्म हो तो तुम लोग अपने घर चले जाना। ओए किंग तुम यहाँ पर क्यों लेटे हो? जल्दी उठो, ये जगह तुम्हारे सोने के लिए नहीं है। ऐसा लगता है तुम मर गया। तो दोस्तों इस चैप्टर यही खत्म होता है। अब बात करते इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों पहले बात करते टेम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम की। मतलब पूरे वन पंच मैन में यही ये दो कैरेक्टर हैं जो मॉन्स्टर बनने के बाद भी ह्यूमंस बन जाते हैं। मतलब अभी तक जितने लोगों को हमने मॉन्स्टर सेल्स खाते हुए देखा वो सब लोग मॉन्स्टर ही बने हैं, वापस से ह्यूमन नहीं बन पाए, लेकिन ये दोनों अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वैम्पायर की। इस वैम्पायर की एक बात पर नोटिस करनी चाहिए, ये बोलता है वो एक असली मॉन्स्टर है, लेकिन हमें अभी तक वन पंच मैन में ये नहीं पता चला कि इतने सारे मॉन्स्टर आ कहां से रहे। अगर आपको वन पंच मैन का एक एपिसोड याद हो जिसमें गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मिस्ट्री जो सिटी जेड में मॉन्स्टर ढूंढने जाते हैं, जिसमें गोल्डन बॉल बोलता आखिर इतने सारे मॉन्स्टर आ कहां से रहे, तो स्प्रिंग मिस्ट्री जो बोलता है कहानियों के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि एक मॉन्स्टर क्यून है जो इन सब मॉन्स्टर को जन्म देती है। अब पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं। और अब बात करते हैं मशीन गॉड G5 जिसने मेटल नाइट के आर्मर का सर लिया है, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। अब बात करते हैं हीरोज की जिन्होंने मिशन को ज्वाइन नहीं किया। पहले बात करते हैं वॉच डॉग मैन। दोस्तों ये वही हीरो है जिसने गारो की हालत खराब कर दी थी। मतलब ये कितना स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इसने मिशन को ज्वाइन क्यों नहीं किया? और अगर आपको याद हो बोरोस के टाइम ज्यादातर एस क्लास हीरोज वहीं पर थे और सबने कुछ ना कुछ काम किया था, लेकिन एक वॉच डॉग मैन ही था जो वहां पर एक भी बार नहीं दिखा। और दोस्तों वॉच डॉग मैन के बारे में ये भी थियरी लगा रहे हैं कि उसकी पावर सिटी क्यू के बाहर खत्म हो जाती है। अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं। और अब बात करते हैं मेटल नाइट की। मेटल नाइट तो मॉन्स्टर एसोसिएशन की परफेक्ट लोकेशन मालूम है और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। दोस्तों अगर आपने गोकेत्सु वाला एपिसोड देखा हो जिसमें एक सीन आता है जिसमें मॉन्स्टर किंग ओरोची को अपनी स्क्रीन पर देखता है और गिरो गिरो से बात भी करता है। और अब बात करते हैं ड्राइव नाइट की। ड्राइव नाइट भी कुछ कम चालाक नहीं है, उसने भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का इलाका एक मॉन्स्टर से ही पूछा है। नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। ये सीन देखिए जिसमें वो एक मॉन्स्टर को धमकी देता, अगर उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस नहीं बताया तो मर जाएगा, और शायद तक उसने बता दिया हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।